नमस्कार साथियों, स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आयु से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। बहुत से शिक्षण संस्थानों में ट्रिक्स बताई जाती है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछ दिया जाए तो ट्रिक्स काम नहीं करती। मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट जो पूरे मैथ में लगेगा। आंसर तो सब निकालते हैं, लेकिन आप कितनी जल्दी निकालते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ए, बी और सी की आयु का योग 60 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है तो सी की आयु कितनी है? दे क्या रखा है क्वेश्चन में? ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 60 वर्ष। ठीक है। और अनुपात में क्या दे रखा है? A/B/C कितना दे रखा है? 1:2:3। योग हमें 60 वर्ष दे रखा है और अनुपात में उनकी एजेस क्या दे रखी है? 1:2:3। अगर हम अनुपात में देखें, जोड़ करेंगे इनकी एजेस का, ए बी और सी का, कितना आ रहा है? 1 + 2 + 3 = 6। पर एक्चुअल हमें कितना दे रखा है? 60। 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 आएगी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 30। अगर इसी तरह 2 यूनिट की बात करें, 2 यूनिट की वैल्यू 20। 1 यूनिट की तो हमें दे रखा है 10। हमें पूछा क्या है? सी की आयु कितनी होगी? सी की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। अगर हम देखें भी तो 30 + 20 + 10 = 60। हेंस प्रूफ। ठीक है, लग गया पता? सी की आयु निकालने के लिए बोला था। सी की आयु कितनी आई? 30 वर्ष। हमारा आंसर कितना है? 30 वर्ष। किसकी आयु आई है? सी की। ठीक है, सी की आयु 30 वर्ष। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए, बी और सी की आयु का जोड़ 60 वर्ष है। क्या दे रखा है? वर्तमान में जो दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी की आयु का जोड़ कितना दे रखा है? 60 वर्ष। ये वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में ए, बी और सी की आयु का जोड़ 60 वर्ष दे रखा है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। ये कितना है? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद जो क्या होगा? A/B/C क्या आएगा? 2:3:4। ठीक है, हमें बोला क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की आयु निकालनी हमने, वो भी परसेंटेज। ठीक है, ये कब का है? ये 10 वर्ष बाद का रेशो दे रखा है। ठीक है, ये वाला कितना बाद का? 10 वर्ष बाद का रेशो दे रखा है ए, बी और सी का। अगर हमें 10 वर्ष बाद का रेशो दे रखा है, अगर हमें 10 वर्ष बाद का ही सम मिलता तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते। ठीक है, अगर वर्तमान में इनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? ए भी 10 वर्ष बढ़ेगा, बी भी 10 वर्ष बढ़ेगा और सी भी 10 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, अभी अगर 60 है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा? 60, 70, 80, 90। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? ए, बी और सी का 90 वर्ष। अगर रेशियो में बात करें तो 2 + 3 + 4, 4 3 7, 2 9। रेशियो में अगर इनकी आयु का योग 9 वर्ष है, एक्चुअल में कितना होगा 10 वर्ष बाद? 90। 9 यूनिट बराबर है 90 के, 1 यूनिट बराबर है 10 के। ठीक है, 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 2 यूनिट 20 के। हमें पूछा क्या गया है? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 20। अगर 1 की 10 है तो 2 की 20। ये कब की है? 10 वर्ष बाद की।
अगर 10 वर्ष बाद ए 20 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? वर्तमान जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 10 का माइनस करना पड़ेगा। अगर इसमें मैं 10 का माइनस करूं कितना आएगा? 10 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आई? 10 वर्ष। इसी तरह अगर बी की पूछते, अगर बी 10 वर्ष बाद 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 30। 10 वर्ष पहले का निकालना है, कितना आएगा वर्तमान? उसमें बी का कितना आएगा? 20 वर्ष। अगर इसी तरह सी की निकालें, 10 वर्ष बाद उसकी आयु 40 हो जाएगी। अगर 10 वर्ष पहले वर्तमान के लिए जाना है तो 10 का माइनस कर दो, कितना आएगा? 30। ठीक है, लग गया पता? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। यदि उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है? लक्ष्मी और माता की आयु का अनुपात 3:11, और जो अंतर दे रखा है उनकी आयु का अंतर, वो दे रखा है 24 ईयर। ठीक है, आपको बता दूं, जो अंतर है आयु के बीच में, ठीक है, किसी दो आदमी के बीच में जो अंतर है वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। चाहे अभी अगर इनकी आयु का अंतर 2 साल का है तो 10 वर्ष बाद भी उनकी आयु का अंतर 2 साल ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर रेशो में बात करें तो लक्ष्मी और माता की आयु का अंतर कितना है? 11, और अगर 11 में से 3 घटा दिया जाए कितना आएगा? 8। अंतर 8 का है इनमें, रेशो में अंतर 8 का है, एक्चुअल में देख कितना रखा है? 24 का। 8 अगर 24 के बराबर है तो 1 कितना आएगा? 3। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आई तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 3 9। ठीक है, और 11 यूनिट की वैल्यू 11 3 33। अब क्या बना हमारे पास क्वेश्चन? लक्ष्मी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है और माता की आयु 33 वर्ष है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान में उनकी आयु है लक्ष्मी की 9 वर्ष और माता की 33 वर्ष। 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी? 12। और इसकी आयु कितनी होगी 3 वर्ष बाद? 36। और क्या पूछ रखा है? अनुपात। अनुपात मतलब काट लो, 12 कम 12 12 3 36। 12 कम 12 12 3 36। क्या आया लक्ष्मी और उसकी माता का अनुपात? 1:3। ठीक है, लग गया पता? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है तो कितना है हमारे पास? 1:3। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में अनिल और सुधीर की आयु का अंतर 6 वर्ष है। अनिल और सुधीर की आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 वर्ष। उसके बाद क्या बोला है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? अनिल और सुधीर की 3:4। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके और आपके भाई के बीच का जो गैप है वो 2 साल का है, 10 वर्ष बाद कितना आएगा? 2 साल का ही। 20 वर्ष बाद कितना आएगा? 2 साल का ही। इसका मतलब जो अंतर है वो हमेशा क्या रहता है? सेम। अनिल और सुधीर की आयु का जो अनुपात दे रखा है 3:4, इसमें अंतर कितने का है? 1 का। एक्चुअल में है कितने का अंतर? 6 का। ठीक है, मैंने बोला अंतर कभी भी, अंतर हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, अंतर बराबर रहेगा, वो फ्यूचर में भी रहेगा, वर्तमान में भी और पास्ट में भी हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे अंतर एजिस में 1 है, एक्चुअल में हमें कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी? 18, और 4 की वैल्यू 24। ठीक है, अनिल की एज कितनी है? 4 साल बाद 18 वर्ष होगी, और सुधीर की कितनी है? 4 साल बाद कितनी होगी? 24। पूछा क्या है? सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है? अगर सुधीर की आयु 4 साल बाद 24 है, ठीक है, 4 साल बाद 24 है, अभी कितनी होगी उसकी एज? 20 वर्ष।
ठीक है, वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अभी कितनी है, 20 वर्ष, क्योंकि 4 साल बाद ही उसकी आयु कितनी है, 24। तो क्वेश्चन पूछ रखा है सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है, सुधीर की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद अगर सुधीर की आयु 24 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, वही तो उसका वर्तमान आयु है, कितनी होगी, 20 वर्ष। तो हमारा आंसर कितना आया, 20 वर्ष। सुधीर की वर्तमान आयु 20 वर्ष। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, 12 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात, 12 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात है 2:3, और क्या दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:6। ठीक है, वर्तमान से 12 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 2:3। अगर हम रेशो में बात करें तो कितने का अंतर है, 3 का, 3 का, रेशो में 3 का अंतर है, और दे कितना रखा है, 12 वर्ष पहले, मतलब 3 की वैल्यू 12 के बराबर है रेशो में, क्योंकि रेशो में 3 दे रखा है और एक्चुअल में कितना दे रखा है, 12। 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी, 4। 1 की वैल्यू अगर 4 है, हमें निकालना क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु का योग वर्तमान में कितना है, 5:6। योग निकालना है, अगर रेशो में योग की बात करें तो कितना आ रहा है, 5 6 11। रेशो में 11 आ रहा है योग, और 1 यूनिट की, ये यूनिट में चल रहा है ना बच्चों। रेशो में अगर 11 योग आ रहा है, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 गुणे 4 बराबर है 44 ईयर। ठीक है, 44 आंसर आ रहा है। क्या है हमारे पास, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना आया, 44। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 की वैल्यू कितनी आई, 4, 5 की वैल्यू 20, 6 की वैल्यू 24। ठीक है, क्या बोला गया हमें, वर्तमान आयु का योग क्या होगा राम और रहीम का। राम और रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, राम की आयु 20 वर्ष आ गई और रहीम की आयु 24 वर्ष आ गई। योग पूछा है, 20 + 24 कितना होगा, 44। लग गया पता। चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति की आयु वर्तमान में पुत्र से 5 गुना है। 5 वर्ष पहले व्यक्ति अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा था। वर्तमान में व्यक्ति की आयु क्या है, व्यक्ति की आयु निकालनी है। दे क्या रखा है, व्यक्ति की आयु वर्तमान में पुत्र से 5 गुना है। वर्तमान आयु से कितनी है, पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है। ठीक है, 5:1। अब अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो पिता तो बड़ा होगा, बड़ा क्या है 5 और छोटा 1। पिता 5 साल का है और पुत्र 1 साल का है, किस में, रेशो में। ठीक है, और क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले व्यक्ति अपने पुत्र से 10 वर्ष बड़ा था। 5 वर्ष पहले दे रखा है, पिता जो है पुत्र से कितना है, 10 वर्ष बड़ा। ठीक है, लग गया पता, 10 वर्ष पुत्र से, रेशो में दे रखा है। निकालना क्या है, वर्तमान में पिता की आयु क्या है, वर्तमान में पिता की आयु निकालनी है कितनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो डिफरेंस आ रहा है, 10 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 1 और 1 का 0। 5 साल पहले की बात कर रही है तो डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, जो रेशियो है उनको चेंज करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम चेंज, क्योंकि जो इनका अंतर आए वो बराबर आए। कैसे करेंगे देख लो, हम क्या करेंगे, 10 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 9, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ रहा है 4। इन दोनों का अंतर देख रहे हैं हम, इन दो में अंतर कितना आ रहा है 9 का, इन दो में कितना आ रहा है 4 का। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 9 का मल्टीप्लाई नीचे करो। जब हम 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 10 चौके
40 रेशियो 4 एकम 4 और 9 का मल्टीप्लाई नीचे, 9 का मल्टीप्लाई अगर नीचे करेंगे 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। अब देखो बच्चों रेशियो में अंतर क्या आ रहा है, 40 और 45 में अंतर कितना आ रहा है, 5 का, और 4 और 9 में कितना का अंतर आ रहा है, 5 का। ये क्या था इसका, ये 5 वर्ष पहले की आयु है, 5 वर्ष पहले की आयु किसमें है, रेशियो में, और ये कितनी है, वर्तमान में। वर्तमान में आयु कितना है, पिता और पुत्र, ये पिता है ये पुत्र है, पिता पुत्र रेशियो में, ठीक है। ये 5 साल पहले का है और ये वर्तमान का, हमने रेशियो ही चेंज किए, ठीक है। रेशियो चेंज नहीं हुए, दरअसल हमने वैल्यू को ही चेंज कर दिया। देखो पिता और पुत्र की आयु कितनी थी, 10 और 1। अगर हम काट भी दें इसको 10 से, 10 चौके 40, 10 से 4 एकम 4, 1:10 फिर भी आ रहा है। अगर इसको भी काट दें 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1:5 वो ही आ रहा है। हमने रेशियो को ही चेंज किया। रेशियो को चेंज हमने इसलिए किया क्योंकि जो डिफरेंस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। और देख कितना रखा था क्वेश्चन में, 5 साल पहले रेशियो में अंतर 5 का है और एक्चुअल में अंतर कितना था दिया हुआ, 5 ही। एक की वैल्यू 5, ठीक है, लग गया पता। एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो हमें निकालना क्या है, वर्तमान में व्यक्ति की आयु, जो पिता है उसकी आयु निकालनी है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 45। और 9 यूनिट की वैल्यू 9। हमें बोला क्या गया है, वर्तमान में व्यक्ति की आयु क्या है, व्यक्ति मतलब पिता, पुत्र का पिता। व्यक्ति की आयु कितनी आई, वर्तमान में कितनी आई, 45 ईयर। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी है, 9 वर्ष। लग गया पता। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीतिका और लक्ष्मी की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:3 है, लक्ष्मी की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। क्या दे रखा है, औसत दिख रहा है। औसत क्या होता है बच्चों, औसत जैसे कि मैं औसत निकालूं 1, 2 और 3 का औसत, कैसे निकालेंगे इसका औसत। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या कितनी है, 3। 1, 2, 3 सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 3, 2, 5, 1, 6 बटा कुल संख्याएं 3, 3 दूणे 6। औसत कितना आ गया, 2। इसी तरह क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीतिका और लक्ष्मी की औसत आयु कितनी है, 2 है ना। कितना दे रखा है, 21। नीतिका और लक्ष्मी की औसत आयु 21 वर्ष दे रखी है, ठीक है। यहां से क्या निकालेंगे हम, जो नीतिका जमा लक्ष्मी है उनका योग कितना आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे कितना आ गया, 42। जब भी आपको औसत दे रखा है इसका मतलब सीधा और सीधा इतना है कि आपको योग दे रखा है, ठीक है। योग कितना आ रहा है, नीतिका और लक्ष्मी की आयु का योग 42 आ गया। आगे क्या बोला है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:3 है, उनकी आयु किसकी, नीतिका और लक्ष्मी की। नीतिका का अनुपात दे रखा है लक्ष्मी के साथ, और ये किसका दे रखा है, वर्तमान आयु का। कितना दे रखा है, 4:3। हमें पता क्या है, नीतिका और लक्ष्मी की आयु का योग पता है हमें। अगर हम रेशियो में योग की बात करें कितने आ रहा है, 4, 3, 7। एक्चुअल में कितना है, 42। 7 की वैल्यू 42 है, 1 की वैल्यू 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो किसकी बोला है निकालने के लिए, लक्ष्मी की। लक्ष्मी की कितनी है, वर्तमान में है ये, लक्ष्मी की 3 है, तो 1 की वैल्यू 6 है, 3 की वैल्यू 18 वर्ष। तो लक्ष्मी की वर्तमान आयु कितनी आई, 18 वर्ष। अगर इसी तरह पूछ लिया जाए नीतिका की आयु कितनी है, नीतिका की आयु कितनी है, रेशियो में 4,
एक की वैल्यू अगर 6 है, 4 की वैल्यू 24 वर्ष। क्वेश्चन में आपको बहुत से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी का भी आंसर बता सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए नीतिका और लक्ष्मी की आयु का योग कितना है, योग कितना आएगा? 4 3 7, 7 की वैल्यू 42 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, औसत जितना औसत होगा उसका कितना है, 2 डबल उसका योग होगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए नीतिका और लक्ष्मी की आयु का अंतर कितना है, 4 और 3 की वैल्यू कितनी आई, 1 रेशियो में, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 6। अंतर कितना आया, 6 साल का। यहां भी दिख रहा है आपको कितना अंतर है, 6 साल का। पर इस क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। लक्ष्मी की ये वर्तमान आयु पूरी वर्तमान आयु है 4:3। लक्ष्मी कितने है, 3। 1 रेशियो की वैल्यू 6 और 3 रेशियो की वैल्यू 18। लग गया पता? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति तथा उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, क्या दे रखा है, पिता एफ से डिनोट किया मैंने। ठीक है, प्लस पहला बेटा S1 प्लस दूसरा बेटा S2, कितने हो गए टोटल 3, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है, 30 वर्ष। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एक व्यक्ति तथा उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु, जुड़वा बेटे मतलब 2 बेटे हैं, ठीक है, जो एक साथ हुए हैं। ठीक है, फादर प्लस दोनों सन का जो औसत है 30 वर्ष है। ठीक है, यहां से क्या निकल रहा है, फादर प्लस पहला बेटा प्लस दूसरा बेटा, इनके आयु का योग कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आया, 90। पिता और 2 पुत्र की आयु का योग कितना है, 90। आगे क्या बोला है, पिता तथा 1 पुत्र की आयु का अनुपात 5:2। पिता और कोई भी एक बेटा, S1 मान लिया मैंने, इसका अनुपात क्या दे रखा है, 5:2। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके जुड़वा बेटों मतलब जो भी उसके 2 बेटे हैं दोनों की आयु क्या है, समान दे रखी है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पिता और 1 पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। अगर 1 पुत्र की आयु रेशो में 2 है तो दूसरे पुत्र की आयु रेशो में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, पिता प्लस पहला पुत्र रेशो दूसरा पुत्र, इसकी आयु का अनुपात क्या होना चाहिए, पिता के तो 5 है, पहले पुत्र की तो दे रखी है क्वेश्चन में 2, अगर जुड़वा बेटा है तो दूसरे पुत्र की भी आयु कितनी होगी, 2। किसमें, रेशो में। ठीक है, हमें क्या अब किस चीज का पता है हमें, कि पिता और दोनों पुत्र की आयु का योग कितना है, 90। अगर रेशो में बात करें तो पिता और दोनों पुत्र की आयु का योग कितना आ रहा है, 5 2 7 2 9। एक्चुअल में कितना है, 90। अगर 9 यूनिट 90 के बराबर है, 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 10 यूनिट के। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, पिता की आयु क्या है, पिता की आयु कितनी है, 5, किसमें, रेशो में। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 50, तो पिता की आयु कितनी आई, 50 वर्ष। अगर बेटे की आयु पूछता 2 यूनिट, 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20, सेम यहां भी 2 की वैल्यू 20। यहां से प्रूव भी हो रहा है, क्या क्या प्रूव हो रहा है, पिता और 2 पुत्र की आयु कितनी थी, 90 वर्ष, योग था ना 90। अब यहां योग करो, 5 2 7 2 9, कितना आ रहा है, 90, 50 20 20, 90 वर्ष। ठीक है, लग गया पता? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। लिखा है क्वेश्चन में 3 वर्ष पहले की आयु दे रखी है, औसत आयु 3 वर्ष पहले किसकी दे रखी है, ए और बी की औसत आयु कितनी दे रखी है, 18 वर्ष। मतलब ए प्लस बी का जो योग आएगा कितना आएगा, 36। ये कितनी कब दे रखी है, 3 वर्ष पहले की। और क्या बोला है, अब जो प्रेजेंट में है सी के आने से उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो गई। अब ए बी के साथ क्या आ गया, सी बी, और वर्तमान में बोल रहा है
वर्तमान में जो है सी भी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितने हो गए, 3 हो गए। और औसत आयु कितनी दे रखी है, 22 वर्ष। मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी है का योग कितना हो गया, 66। कब, प्रेजेंट में। अगर हमें वर्तमान में ए बी और सी का योग 66 दे रखा है, तो अगर हमें ए और बी का वर्तमान में योग मिल जाता तो सी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 3 वर्ष पहले ए और बी का जो योग है वो 36 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, ए भी 3 वर्ष बढ़ेगा, बी भी 3 वर्ष बढ़ेगा, कितना होगा 36 प्लस कितना, ए भी बढ़ रहा 3 प्लस बी भी बढ़ रहा 3, ठीक है। कितना है 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट में जो वर्तमान में है, ए प्लस बी कितना आएगा, 36 6 42 वर्ष। अब ये भी वर्तमान में है, ए बी और सी का योग, और ए और बी का ये भी वर्तमान में कितना है, 42। अगर ए बी की वैल्यू हम 42 यहां डाल दें इस इक्वेशन में, तो देखो क्या होगा, 42 ए बी की वैल्यू हमने 42 डाल दी यहाँ पे, प्लस सी बराबर है 66, ठीक है। सी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, सी की आयु कितनी है, सी की आयु कितनी है 66 माइनस 42 कितना है ये 24, तो सी की आयु कितनी आई 24 वर्ष, ठीक है। साथियों, इस चैप्टर आयु से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अनुपात से, दूसरा औसत से, और तीसरा स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। इस पार्ट में हमने क्या किया, औसत से भी क्वेश्चन किए और कैसे, अनुपात से भी किए, ठीक है। अगले पार्ट में हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो मेरे चैनल स्टडी मैथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात फिर हो, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।